देखिए, कुछ प्रश्न हम लोगों के पास इस तरह से आते हैं, जहाँ पर अधिकतर वकीलों के पास इस तरह के प्रश्न आते हैं, मेरे पास ही नहीं, कि आप कानूनी जानकारी दे रही हैं, वो तो बहुत सही है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि परिवार किस तरह से बचाया जा सकता है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों का भी हमें सामना करना पड़ता है। हर तरह के जो प्रश्न आप पूछते हैं वहाँ पर मैं उन प्रश्नों को पढ़ती हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष वीडियो या रील अपलोड कर देती हूँ। देखिए, परिवार को बचाने की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो पति और पत्नी दोनों की होती है। अगर कहीं पर पति गुस्सा करता है तो वहाँ पर पत्नी को समझदारी से काम करना है, और कहीं पर अगर पत्नी का नेचर इस तरह से है, पत्नी आपसे कोई डिमांड कर रही है या कुछ अपनी बात कहना चाह रही है, तो वहाँ पर पति को भी शांतिपूर्वक बैठकर बात सुननी है। छोटी-छोटी बातें जब बड़ी बन जाती है तो वो कानूनी रूप ले लेती है। आप उस वक़्त पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, आप न्यायालय आ जाते हैं, क्योंकि दोनों झुकना नहीं चाहते हैं। दोनों ये सोचते हैं कि मैं क्यों झुकूँ? मैं सही हूँ। पत्नी सोचेगी कि नहीं, पति को झुकना चाहिए, और पति ये सोचेगा कि नहीं, मैं तो सारी इनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, इनको घर खर्च दे रहा हूँ, उसके बावजूद ये धमकी दे रही हैं, इनके परिवार वाले हमको धमकी दे रहे हैं, उनके मायके वाले हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर आप बैठते हैं, बात करते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों की बातें आप दोनों समझें और आप दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में समझौता नहीं करा सकता है। देखिए, जब भी आप न्यायालय आते हैं तो सबसे पहले न्यायालय में ये कोशिश की जाती है कि आप दोनों के मध्य समझौता हो। कानून की भी यही कोशिश रहती है, न्यायालय की भी यही कोशिश रहती है कि आप दोनों के बीच में समझौता हो और मामला वहीं पर ख़त्म हो। लेकिन हाँ, कहीं पर रिश्ते इस तरह से कठिन हो जाते हैं जहाँ पर एक-दूसरे के साथ रहना नामुमकिन हो जाता है, तो फिर वहाँ पर आप कानून का सहारा लीजिए, वहाँ पर किसी अच्छे वकील साहब से संपर्क कीजिए, अपनी बात को रखिए और फिर उसी तरीके से कानूनी कार्यवाही कीजिए। देखिए, कानूनी जानकारी होना अति आवश्यक है, इसलिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।